वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय गौ माता। 10 जुलाई 2016 के भारत के एक प्रमुख समाचार पेपर अमर उजाला में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उस रिपोर्ट के जो आंकड़े थे उसको पढ़ने के बाद भारत के जितने भी गंभीर लोग हैं उनकी नींद शायद उड़ गई होगी। इस समय यानी कि 2016 की मैं बात करता हूं, उस समय पर भारत में 13 करोड़ किडनी के रोगी थे। और किडनी की बीमारी का मतलब है अगर एक बार व्यक्ति की किडनी खराब हो जाए तो एक डायलिसिस का जो खर्च है, जो वर्तमान पद्धति है एलोपैथी, जो 93% हिस्सेदारी रखती है गवर्नमेंट के बजट के अनुसार, एक बार अगर किसी की किडनी खराब हो जाए तो एक डायलिसिस का खर्चा अगर सप्ताह में एक होता है तो 5,000 से लेके 10,000 के बीच में, और सप्ताह में 2 हो तो आप कल्पना करो। और अगर हम मान के चलें कि 4 डायलिसिस और एवरेज 7,500 रुपये की, तो 30,000 रुपये एक मनुष्य के जीवन की लागत एलोपैथी पद्धति के माध्यम से। और जहाँ पे भारत में प्रति व्यक्ति आमदनी की अगर हम बात करें तो 10,000 से कम आपको लगभग जनसंख्या मिलेगी। तो उन 13 करोड़ रोगियों को ठीक करने के लिए मुझे जो लगता है, अगर भारत का संपूर्ण चिकित्सा का संसाधन अगर मात्र किडनी के ऊपर लग जाए तो भी किडनी को ठीक नहीं कर सकते भारत के लोगों की। तो इसलिए निरंतर भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान से, ऋषि मुनियों के ज्ञान से, अध्ययन और अनुभवी लोगों के ज्ञान के माध्यम से मैं आपके सामने एक किडनी के उपचार की पद्धति प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये उपचार की जो पद्धति है, अब तक लगभग 11,000 से ज़्यादा रोगी हम देख चुके हैं विविध बीमारियों के। उनके अनुभव के बाद हमने ये पद्धति तैयार की है और इस पद्धति के माध्यम से आपको, आपकी किडनी को बहुत ही अच्छा आराम और लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। किडनी के अंदर जो सबसे प्रमुख औषधि है जिसे पहले स्थान पर हम रखते हैं वो है छोटा गोखरू। हरियाणा में भाखड़ी बोलते हैं और इस प्रकार के कांटे होते हैं, भाखड़ी के नाम से प्रचलित है, और आयुर्वेद में छोटा गोखरू बोलते हैं। आपको सभी औषधियां 100-100 ग्राम लेनी है, यानी कि छोटो गोखरू भी 100 ग्राम लेना है। छोटा गोखरू के बाद आपको हरड़ लेनी है, हरड़ में हरड़ की छाल लेनी है, यानी कि गुठलियां नहीं शामिल करनी है, हरड़ की छाल। उसके बाद आपको जो लेनी है वो तुलसी, तुलसी के पत्ते आपको इसमें लेने हैं, लगभग भारत के प्रत्येक घर में होती है। तुलसी के बाद आपको निर्गुंडी लेनी है, निर्गुंडी के इस प्रकार के बीज आपको बाजार में मिल जाएंगे, ये लेनी है। उसके बाद आपको गिलोय लेनी है, गिलोय से लगभग पूरा भारत परिचित है। गिलोय के बाद आपको अर्जुन की छाल लेनी है, अर्जुन की छाल के बाद आपको काल मेघ लेना है, काल मेघ के बाद आपको पलाश के फूल लेने हैं, पलाश पुष्प जिन्हें बोलते हैं। और अगली औषधि जो आपको लेनी है पुनर्नवा, हरियाणा में इसे सांटी बोलते हैं। तो इन सब औषधियों को 100-100 ग्राम मात्रा आपको लेनी है और उस मात्रा को आपको साबुत औषधि बाजार से लेनी है। प्रयास ये करना है कि 6 महीने से अधिक पुरानी औषधि में गुण कम हो जाते हैं। जितना अच्छी औषधि लेंगे उतने अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। सभी औषधियों को कूट के आपको कूटना है, इनको कूटने के बाद इनका मिश्रित पाउडर एक कांच की बरनी में आपको सुरक्षित रखना है और लगभग 10 ग्राम औषधि की मात्रा आपको लेनी है। रात्रि में आपको एक मिट्टी की हांडी लेनी है और उस मिट्टी की हांडी में वो औषधि डाल देनी है पानी के साथ। उन्हीं औषधियों को धीमी धीमी आंच पे पका के जब लगभग आधा पानी रह जाए तब वो औषधि आपको सुबह सुबह पीनी है। ठीक इसी प्रकार से दोबारा से आपको लगभग 10 ग्राम औषधि फिर भिगोनी है और रात्रि में आपको पीनी है। पूरे दिन में जो आप पानी पियोगे उसके लिए आपको एक विशेष प्रक्रिया करनी है। वो विशेष प्रक्रिया क्या है
कि लगभग 20 से 25 ग्राम छोटा गोखरू, ये छोटा गोखरू 20 से 25 ग्राम छोटा गोखरू आपको 2 लीटर पानी में गोखरू का पाउडर भिगो के रख दो। उस पानी को धीमी धीमी आंच पे पका लो और जब वो आधा रह जाए, दिन भर आपको वही पानी पीना है। ये पानी पीने के बाद जो आपको एक महत्वपूर्ण कार्य जो करना है वो है कि आपके आसपास के क्षेत्र में अगर भूमि आंवला का पौधा हो, ये सीजनेबल पौधे होते हैं, पंसारी की दुकान से अगर ये औषधियाँ आप लेके आएंगे तो इफेक्टिव नहीं मिलेंगी। सीजनेबल अगर बारिश का सीजन है तो अगर भूमि आंवला है तो वो आप उखाड़ लें, छोटा सा पौधा होता है। मकोई हो तो मकोई भी ले लें और उसे पड़पोटन भी हम बोलते हैं। इन दोनों औषधियों को अगर ताज़ा रूप में मिलती हैं तो आपको रोजाना इनका 2-2 चम्मच रस सुबह और दोपहर में 2 ही समय आपको ये लेना है। इसके अतिरिक्त किडनी के रोगी जो कर सकते हैं, जो भुट्टा है जिसे हम मक्का भी बोलते हैं, उसके ऊपर जो बाल आता है लगभग 15 ग्राम बाल उबाल के, पानी में उबाल के और वो रोगी पिए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको जो भोजन में विशेष सावधानी रखनी है परहेज के रूप में, आपको फल खाने हैं, कच्ची सब्जियां खानी है, हरी सब्जी बना के खानी है और रोटी के स्थान पर आपको मिलेट्स का प्रयोग करना है। अगर मिलेट्स आपको बाजार में उपलब्ध है तो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी बनाने की विधि आपको मिल जाएगी। और मिलेट्स अगर नहीं मिलता है तो मूंग का अत्यधिक आपको इस्तेमाल करना है। पानी जितनी बार पियो तो यही गोखरू का पानी आप दिन भर पियो। ऐसा ठीक आप अगर आपकी किडनी डायलिसिस पे ऑलरेडी है तो आप जब 1 महीने इस विधि को लगातार कर लेंगे तो आपका डायलिसिस पीरियड जो 7 दिन का है वो लगभग 5 या 4 दिन पे आ जाएगा। जैसे दूसरे महीने करेंगे तो फिर ये डायलिसिस पीरियड धीरे धीरे कम होता जाएगा। लगभग 6 महीने में आपकी किडनी लगभग ठीक हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोगों को लाभ मिला इस विधि के माध्यम से। और जिन लोगों ने डायलिसिस नहीं करवाई है अपनी किडनी, वो विशेष ध्यान दें कि वो डायलिसिस ना करवाएं। एक बार इस पद्धति को 2 से 3 माह करें तो आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। बाजार के जो आइटम हैं उनसे आप दूरी बनाएं। दूध केवल गौमाता का लें। और इसकी विस्तृत जानकारी लेने के लिए राजीव दीक्षित गुरुकुल पे किडनी रोगी की दिनचर्या एक डली हुई है, आप उस दिनचर्या को भी साथ के साथ सुन लें। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।